नमस्कार। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुर पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। इसका अर्थ हुआ कि त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन का साथ जो है त्याग करना है, अर्थात क्योंकि संगत का असर होता है हर एक मनुष्य के मन पर, तो इसलिए अच्छी संगत करना है। तो त्यज दुर्जन संसर्गम। अब दुर्जन कौन है? अब मान लिया एक साधारण आदमी किसी दुर्जन व्यक्ति के संपर्क में जाता है, तो दुर्जन व्यक्ति उसका अहित कर सकता है। कैसे? अब जैसे किसी का मानसिक लेवल, मान लिया 100% कोई दुर्जन नहीं होता है और 100% कोई सज्जन भी नहीं होता है, क्योंकि 100% यदि कोई प्योर हो जाएगा तो वह मनुष्य शरीर में नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मान लिया कोई 80% दुर्जन है, 80% वह पापी है और 20% उसमें अच्छाइयाँ हैं, तो वह व्यक्ति दुर्जन कहलाएगा। 80% है, 90% हैं, 10% अच्छाइयाँ हैं। तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई साधारण व्यक्ति जाता है, साधारण व्यक्ति हुआ कि 50-50, 50% अच्छाइयाँ हैं, 50% बुराइयाँ हैं, 60% अच्छाइयाँ हैं, 40% बुराइयाँ हैं, ये सब साधारण व्यक्ति हो गए। ये साधारण व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो क्या होगा? उनका मानसिक अहित होगा, उनके उस दुर्जन व्यक्ति के अवगुण उस साधारण व्यक्ति के मन में आएंगे। इसलिए कहा गया है कि ऐसे दुर्जन व्यक्ति का संसर्ग, संपर्क जो है, साथ का त्याग करना है। भज साधु समागमम, और साधु का संपर्क करना है, साधु के साथ रहना है जो अच्छे व्यक्ति हैं। अब बात ये आती है कि जो दुर्जन व्यक्ति है उसे भी सुधारना है, तो उसे कैसे सुधारेंगे? तो साधु, या तो साधु उनके पास जाएंगे, तो साधु की मानसिक शक्ति अधिक होती है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, ऐसे साधकों के जो कि अच्छे गुण अधिक होते हैं, इसलिए उनकी मानसिक शक्ति अधिक होने के कारण वह दुर्जन व्यक्ति उनका अहित नहीं कर सकता है, और साधु के संपर्क में आने से उस दुर्जन व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। अब अगर साधारण व्यक्ति चाहे कि हमें इस व्यक्ति को सुधारना है, तो साधारण व्यक्ति भी कई लोग मिलकर के उस व्यक्ति को अच्छी बातें बताने जाएंगे, सत्संग उसके बीच करने जाएंगे, अकेले नहीं। क्योंकि कई लोगों की मानसिक शक्ति, अब मान लिया 30% अच्छाइयां 10 व्यक्तियों में हैं, तो 300% अच्छाइयां हो गई, और एक दुर्जन व्यक्ति के में 90% बुराइयां हैं, तो 90% बुराइयों के आगे 300% अच्छाइयां हैं। इसलिए 300% अच्छाइयों के सामने वो 90% बुराइयां अपनी बुराइयों का प्रभाव उन 300% अच्छाइयों पर नहीं कर पाएंगी। और ये 300% अच्छाइयाँ, 300% जो पॉजिटिव मानसिक शक्ति है, इसका प्रभाव उस दुर्जन व्यक्ति पर होगा, और वह दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाएगा। धीरे धीरे उसके संपर्क में आएंगे, उससे अच्छी बातें बताएंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करते करते वह दुर्जन व्यक्ति भी धीरे धीरे सज्जन हो जाएगा। और साधु पर किसी का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि साधु की अपनी ही मानसिक शक्ति
काफी प्रबल होती है, इसलिए दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता, तो साधु तो अकेले ही जाकर उसे समझा सकता है। भज साधु समागमम कुर, जो साधारण व्यक्ति हैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग में रहेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, साधु व्यक्तियों के साथ रहेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे, जहाँ परमात्मा की चर्चा हो रही है वहाँ अधिक समय रहेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। इससे उनकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, परमात्मा की ओर उनकी गति होगी। कोई उनका अहित नहीं कर पाएगा आध्यात्मिक क्षेत्र में। उसके बाद कहा गया है कुर पुण्य अहोरात्रम। कुरु माने करो, पुण्य, अहोरात्रम माने 24 घंटा। एक दिनमान होता है 12 घंटे का, और एक रात्रिमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय होता है उसको कहते हैं दिनमान, और सूर्यास्त से जो सूर्योदय तक का समय होता है उसे कहते हैं रात्रिमान। एक दिनमान और एक रात्रिमान मिलाकर एक अहोरात्र होता है, अर्थात 24 घंटा, एक पूरा दिन। तो इसमें कहा गया है कि 24 घंटा पुण्य करो। अब ये कैसे संभव है? क्योंकि मनुष्य खाएगा भी, सोएगा भी, काम भी करेगा, तो 24 घंटा पुण्य कैसे हो सकता है? तो इसमें जो भगवान सदाशिव ने तंत्र साधना दी, भगवान श्री कृष्ण ने उसे योग के रूप में कन्वर्ट किया और सरल किया। भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग में इसे विज्ञान सम्मत ढंग से इतना सरल कर दिया कि हर मनुष्य कर सकता है। इस साधना को जो करता है ईश्वर प्राणिधान, पहला लेसन, उसमें नियम है कि अपना जो इष्ट मंत्र होता है, जब इष्ट मंत्र मिलता है तो सांस के सहारे चलाया जाता है, जीभ उल्टा करके। सांस के सहारे जब इष्ट मंत्र हमारा चलता है और भाव लेते हैं कि मैं वही हूं, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा साधना कर रहे हैं सुबह शाम, तब तो करते ही हैं, और उसके साथ साथ जब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हर समय जब इसका प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे या हमारे अभ्यास में आ जाता है, और इतना अच्छा अभ्यास हो जाता है कि बिना इष्ट मंत्र चलाए हुए हमारा इष्ट मंत्र चलते रहता है। जब हमारा सांस के सहारे अपने आप इष्ट मंत्र चलते रहता है, उसे कहते हैं अजपा जप सिद्धि। बिना जप किए हुए हमारा जप हो रहा है, बिना प्रयास के हम परमात्मा के चिंतन कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, हर सांस में इष्ट मंत्र के साथ हर सांस चल रही है, हर सांस में परम पुरुष का हम चिंतन कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। यही हुआ कुर पुण्य अहोरात्रम। 24 घंटा हम पुण्य कर रहे हैं। सोए, जीभ उल्टा करके अपना इष्ट मंत्र चला करके सो गए, और सुबह उठेंगे देखेंगे हमारा इष्ट मंत्र चल रहा है। 24 घंटा हम पुण्य कर रहे हैं। उसके बाद स्मर नित्यम नित्यताम। मनुष्य शरीर बहुत कम समय के लिए मिला है, और इसमें इसी कम समय में हमें सत्संग करना है, समाज की सेवा करना है, बहुत सारे लोगों का कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य शरीर खुद जीने के लिए नहीं होता है। मनुष्य शरीर मिलता है समाज की सेवा के लिए। एक तो पहला धर्म साधना करना है, और उसके साथ साथ समाज का हित करना है। इसीलिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मोक्षार्थम का अर्थ है कि आत्मा की मुक्ति के लिए हम धर्म साधना करेंगे, और उसके साथ साथ जगत का हित करेंगे। हित का अर्थ है उसकी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरक्की के लिए हम प्रयत्न रहेंगे। हमेशा अपने आप को उस लायक बना लेंगे कि हमें पूरा जीवन दूसरों की सेवा न लेना पड़े, कम से कम आवश्यकता में हम जिएंगे और समाज की सेवा करेंगे।
समाज में सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे झरने सब के विकास के लिए हम प्रयत्न रहेंगे, सारा प्रयास करेंगे अपना। इसीलिए बहुत कम समय मिला है, इसी कम समय में, क्योंकि कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो भी समय हमें मिला है उसमें हम साधना करते हुए मनुष्य का कल्याण करने का भी प्रयास करें, जगत का हित करने का प्रयास करें, उसके लिए हमेशा प्रयत्न रहें। स्मर नित्यम नित्यताम, हमेशा याद रखें कि बहुत कम समय के लिए आए हैं, इसलिए जग में कुछ ऐसा कर जाएं कि जगत के लोग, हमारे जो पीछे लोग हैं, हमारे लिए चिंतन करें। जैसे कहा गया है कि तुलसी जब तुम जग में आए, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, सभी लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, थाली बजाते हैं, शंख बजाते हैं कि बच्चा हुआ, लड़का हुआ, बच्चा हुआ। और वह जो बच्चा है पीड़ा के कारण रोता है, और उसके बाद जो बड़ा होकर के समाज का हित करता है, अच्छा काम करता है, समाज के दुख को, समाज के लोगों के दुख को अपना दुख समझकर उस दुख को अपने में बांटता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा समाज सेवी, ऐसा धार्मिक व्यक्ति जब इस समाज से जाता है तो समाज वह तो हंसते हंसते चला जाता है, लेकिन समाज के लोग उसके वियोग में रोते हैं। इसलिए कहा गया तुलसी जब तुम जग में आए, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। खुद हंसते हंसते चले जाओ और जगत के लोग तुम्हारे वियोग में रोएंगे। इसलिए हमेशा याद रखो, मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है और इस कम समय में हमें बड़ा से बड़ा कार्य करना है, और वह कार्य तभी हो सकता है जब हम धर्म साधना करेंगे और योगासन से अपने शरीर को ठीक रखेंगे। धर्म साधना से हमारी मानसिक आध्यात्मिक तरक्की होगी, और योगासन करेंगे जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, पौष्टिक आहार लेंगे, प्रमिताहार लेंगे जिससे हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी, और उसके साथ साथ समाज का हित करेंगे। बाकी जो बचा हुआ समय पूरा समाज के हित में लगाएंगे, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक होगा, धन्य होगा। ऐसा जो व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति इस तरह से कार्य करेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसका कल्याण होगा।